रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से चाइना के अंदर जिनपिंग टिंगपिंग जो उसने अपनी अपनी लाइफ टाइम के लिए अपनी राज को सुरक्षित कर लिया है, ऐसे ही कानून भारत में भी अगर आ जाए कि ये कहे कि ये गधा ही परमानेंटली हमारे देश का प्रधानमंत्री रहेगा, तो बहुत दुखदाई रहेगा। आप समझिए आपकी ज़िंदगी बहुत खतरे में है, स्पेशली आपके बच्चों की ज़िंदगी। और ऐसा ही बहुत से देशों के अंदर हो रहा है जहां वो लोग अपनी सत्ता को परमानेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और सारे रिसोर्सेज इसलिए बेचे जा रहे हैं, चाहे प्राइवेटाइजेशन के नाम पर सब कुछ उन्हीं कॉरपोरेशंस को दिया जा रहा है जिन कॉरपोरेशंस के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। तो ये समझना पड़ेगा, कोई नया टेरर ग्रुप उभर आएगा। अगर हम जैसे गुस्से वाले लोग थे तो जिस तरह से भगत सिंह को आतंकवादी कहा था, तो कल को हम लोगों को भी अलगाववादी आतंकवादी कुछ कहें दे, तो समझ लीजिएगा कि आज जिनको हम नक्सलाइट बोला करते थे वो असल में अपने हक की लड़ाई लड़ा करते थे, उनको नक्सली बना दिया गया। जिस तरह से किसान यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको अलगाववादी कह के उनको कि ये लोग तो सेपरेटिस्ट लोग हैं, ये लोग तो मतलब वो अपना खालिस्तान मांग रहे हैं, इस तरह के लेबल लगाने की जो कोशिशें होती हैं वो उन्हीं से होती हैं जिनकी पोल खोल रहे होते हैं लोग। तो आने वाले वक्त में हमारे साथ भी अगर ऐसा ही हो जाए कि हमारे भी खिलाफ कोई दस्तावेज इस तरह के खड़े हो जाएं, तो आपको इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिएगा कि हाँ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि हम लोग सरकारों से सवाल जब पूछ रहे हैं, हम सरकारों में बैठ के मलाई नहीं खा रहे, हम उनकी बातें नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे कि ये लोग सही कर रहे हैं, हम उनकी पोल खोल रहे हैं, तो हमारे खिलाफ भी ऐसा हो सकता है। तो जो बिल गेट्स ने कहा था टेरर अटैक की 17 नवंबर को ही लैब वायल्स के ऊपर स्मॉल पॉक्स लिखा हुआ था और उसकी इन्वेस्टिगेशन अब एफबीआई कर रही है। तो ऐसा हो सकता है कि स्मॉल पॉक्स का वायरस रिलीज हो गया है और अब स्मॉल पॉक्स आएगी। तो अब समझ में आ रहा है कि दुनिया भर में आज तक जितनी भी बीमारियां आई और फिर उसका टीका आया, फिर उसकी दवाई इंट्रोड्यूस करी, है सारा का सारा डिट्टो खेल था। ना वो दवाई आई, ना वो बीमारी आई थी, ना वो महामारी आई थी और ना उसका इलाज आया था। पहले इलाज बनेगा, फिर महामारी दी जाएगी और फिर वो इलाज करके ऐसा दिखाया जाएगा कि ये फिलांथ्रोपिस्ट हैं जिन लोगों ने दुनिया बचाई थी, ये लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर अपना पैसा लगा दिया, इतने बिलियन डॉलर्स लगा दिए। इस खेल को आपको समझना होगा कि कहीं ये छोटी चीज तो नहीं है। और फिर मैं आपको कुछ ऐसे नेताओं की वीडियो दिखा देता हूं कि कौन कौन लोग इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर शामिल हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने इनके जब प्रदर्शन के दौरान वो पुतले जलाए दिखाए तो फिर उनको लगा कि हाँ यार ये लोग तो इसके अंदर शामिल हैं। उन नेताओं में अपने नरेंद्र मोदी साहब भी शामिल हैं। तो वो पुतले मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। Climate criminals coming through! ये देख लिया आपने पूरे दुनिया भर के अंदर हमारी किस तरह से बेइज्जती हो रही है, हमारे देश की भी और हमारे प्रधानमंत्री की भी। और ये लगातार बेइज्जती नहीं है, ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असली राष्ट्रवादी वो हैं जो अपने देश के लोगों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि उनको फर्जी टीके लगा करके मार रहे हैं। तो अब आपका काम क्या है कि कुछ लोगों का ये मत रहता है कि आप हमें समाधान भी बताइए। देखिए समाधान, मेरा बताया हुआ समाधान आपकी लोकेशन पर सही रहेगा कि नहीं रहेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन जर्नल चीजें जो हैं वो मैं आपको बता सकता हूं। पहली बात, अगर आप गुलामी मतलब खुद अपने आप अपने शरीर को उनको सौंप रहे हो तो ये गुलामी की निशानी है। मैं कभी भी आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप कंप्लाई कर जाएं। आपका दिल नहीं मानता है तो आप सरकार का विरोध कीजिए। नौकरी छोड़नी पड़ सकती है, मानसिक परेशानी हो सकती है, दुख हो सकते हैं, लेकिन अच्छे लोग अगर इकट्ठे होंगे, एक दूसरे को पता तो लगे कि कौन कौन लोग विरोध में हैं, तो अच्छे लोग अगर इकट्ठे होंगे तो यकीनन हम एक बेहतर समाज बना पाएंगे। सरकारों को डर है बहुत अच्छे लोगों के बोलने से, इसलिए बोलिए, अपने उस पर लिखिए। अगर आपके आसपास किसी के साथ कुछ ऐसा अन्याय हुआ हो, अपने फेसबुक पेज पर लिखिए। सोशल मीडिया के जरिए ये लोग दिमाग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने अगर कोडिंग से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट्स आ रही हैं, यूनिसेफ की एडवर्टाइजमेंट आ रही हैं, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अश्लील वीडियोस अगर लगातार आ रही हैं,
तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि सरकारें मिलजुल कर आपको ऐसी सामग्री परोस रही है कि आप उस तरह से सोचने लग जाएं।